हाय स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के इस सेगमेंट में आज हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। और पिछले टॉपिक में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में किया था, एल्केन्स के बारे में किया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन किए थे और साथ में हमने अल्काइल ग्रुप किया था। और इस टॉपिक में जो हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग एल्कीन के बारे में स्टडी करेंगे, एल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि एल्कीन में अल्फ़ा बीटा कार्बन कैसे आते हैं, उनको 1 2 3 4 नंबर कैसे दिया जाता है। और हम लोग एल्काइंस को काफ़ी हद तक स्टडी करेंगे, उनके नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे, IUPAC नेम और साथ में हम लोग कॉमन नेम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें पता है कि पिछले टॉपिक में हमने स्टडी क्या किया था, हमने स्टडी किया था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हम लोग सैचुरेटेड कर चुके हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज बात करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं। इसमें आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइन मतलब एल्क फैमिली में ये एल्केन था हमारे पास, एन ग्रुप, मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्केन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन्स। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में किसी दो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइंस। मतलब दिस कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइंस में। तो इसका जो एल्कीन है इसी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स जो है इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको बोलते हैं ऑल्फिन्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑल्फिन्स। ऑल्फिन्स क्या होते हैं, ये ग्रीक टर्म है ऑल। ऑल मीन्स ग्रीक में ऑल का मतलब होता है ऑयल, एंड फिन्स मतलब फिएंट। फिएंट एक टर्म है, फिएंट मतलब फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब जो ऑयल पैदा करते हैं। ऑयल पैदा ऐसे नहीं करेंगे, जब कभी हाइड्रोकार्बन जो है, ये जो एल्कीन्स हैं, इसमें से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तो क्लोरीन गैस के साथ इसके जो फर्स्ट जो है लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली है अप टू पेंटीन तक जो है वो ऑयल बनाते हैं, ऑयल वाले कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑल्फिन्स, ऑयल फॉर्मिंग का कंपाउंड्स ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी के बारे में। और एल्कीन्स में आगे क्या है, एक इसकी जो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, जहाँ पर n जो है वो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 ऐसे सो ऑन, ठीक है। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। किन्हीं दो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तभी जो है वो उसको ईन ग्रुप उसमें आता है। तो दो कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड आएगा ना। सिंगल में, एल्केन में सिंगल बॉन्ड में जैसे मीथेन बनता था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ n = 1 होता था, तो CnH2n +2 यहाँ पर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको n जो है वो 2 से ही शुरू करना पड़ेगा। मतलब जो कंपाउंड बनेंगे उसमें वर्ड रूट जो है वो हमारे पास इथेन ही रहेगा, इथ से शुरू होगा ना कि मिथ से शुरू होगा। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि मिथीन होगा, मिथीन नहीं हो सकता है। मिथीन से आगे, मिथ से आगे, इथेन से हमने n = 2 से शुरू करेंगे, इथेन से इथीन और प्रोपीन ब्यूटीन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसके IUPAC नेम करेंगे और साथ में हम लोग इसके कॉमन नेम को भी करते हैं। इसको नोट करिए। करते हैं हम लोग एल्कीन की। एल्कीन्स में इसका जनरल फार्मूला, तो हमारे पास क्या होगा, जनरल फार्मूला हम लोग इस तरह से करें। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और उसके बाद हम अगर बोल रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, साथ में IUPAC नेम और उसके बाद कॉमन नेम। देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। जनरल फार्मूला CnH2n, क्योंकि n जो है वो 2 से शुरू होता है तो हम लोग इफ n = 2 तो हमारे पास क्या आता है, C2H4। C2H4 में फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो कार्बन है और कार्बन, क्योंकि 2 ही कार्बन है, C2 है, 2 ही कार्बन है, और हर एक कार्बन में अगर एल्कीन्स है तो हर एक कार्बन के बीच में जो बीच में कम से कम 2 कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ दो ही कार्बन है, तो ये जो डबल बॉन्ड हो गया। और अब यहाँ पर आपने देखना है कि हर कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 4 बॉन्ड जो है वो 1 2, इसके बाद 3 और 4। यहाँ ये जो बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन के भी ये गिने जाएंगे और इस कार्बन के भी ये गिने जाएंगे। तो 2 इस कार्बन के भी ये 2 बॉन्ड हो गए, 3 और 4। तो इसको हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये
चौथा हाइड्रोजन ये C2H4 आपके पास आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो IUPAC नेम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हमारे पास हम लिखने का तरीका यही है कि मैंने आपको बताया था कि sp3 और W वर्ड रूट PS3, मतलब sp3 का sp pp और वर्ड रूट PSSS। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स तो दोनों होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड भी नहीं है कोई, वर्ड रूट है, यहाँ वर्ड रूट मतलब 2 कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, इथ। और यहाँ उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी फिक्स। प्राइमरी फिक्स में उसमें आपने देखना होता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी फिक्स क्या हुआ, इन। तो हम लोग के साथ में इथीन, क्या हो गया ये, इथीन। अब कॉमन नेम की बात आती है, तो कॉमन नेम जो है इसका इथीन में से, यहाँ पर कॉमन नेम देते टाइम इथीन में से ईन जो है वो हट जाता है, इथीन में से ईन हट गया और उसकी जगह आइलिन जुड़ गया, ये आइलिन जुड़ेगा सभी में, ठीक है, ईन हट जाएगा और आइलिन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम पड़ा इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, n इफ n इज इक्वल टू 2 देन C3H6, C3H3 2 6, तो हम लोग 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3, और इसको 3 कार्बन है, इसके इर्द गिर्द कम से कम चाहे इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, चाहे इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो हम लोग लेके चलेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि हमने राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग अगर देना शुरू करें तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और नंबरिंग कैसे देनी है आपने, कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है उससे आपने शुरू करना है, जो जहाँ पर सबसे कम कार्बन होते हैं। तो डबल बॉन्ड के जो है राइट साइड जो है सबसे कम कार्बन ये कार्बन है, तो एक ही कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के सॉरी क्या है 2 कार्बन है, तो आपने कम से शुरू करना है 1। अभी इसमें आपने प्रोपेन में एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोपेन में आपने नंबरिंग नहीं देनी अभी, क्योंकि प्रोपेन में चाहे आप यहाँ से डबल बॉन्ड दो चाहे यहाँ से डबल बॉन्ड दो, ये सेम ही आता है, इसलिए नंबरिंग जो 1 2 3 शुरू करेंगे हम लोग ब्यूटेन से करेंगे, ब्यूटीन से करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमने यहाँ कार्बन हाइड्रोजन देखने कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, 3 बॉन्ड चाहिए हो गए, इसका मतलब इसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ इस कार्बन के साथ 1 3 4, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन फिट करिए, तो यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 अपने आप फिट हो जाते हैं। इसको और किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। तो नाम क्या होगा इसका, क्योंकि 3 है तो वर्ड रूट हमारे पास क्या हुआ, प्रोप, 3 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट प्रोप, और इन जो है वो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी फिक्स होता है, प्रोपीन। और नाम इसका लेंगे तो वैसे ही ईन चला जाएगा, यहाँ से कॉमन नेम में ईन चला जाएगा, उसमें उसकी जगह क्या है, आइलिन लगेगा, तो इसको नाम होगा प्रोपाइलिन, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपाइलिन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको उतारिए आप। नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 4। यहाँ से जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इफ n इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास C4H8, ब्यूटेन जो है वो वहाँ से ब्यूटेन यहाँ क्या आ गया, ब्यूटीन है C4H8। तो ब्यूटीन का जो फार्मूला है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन कैसे लेंगे, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हमने 4 कार्बन लिखे। तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, अब यहाँ पर 2 ऐसी जगह आ रही है कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है, या दूसरा हम लोग लें तो यहाँ दूसरे नंबर पर भी यहाँ कार्बन हो सकता है। आपने नंबर कहाँ से देना है, डबल बॉन्ड के यहाँ से अपना 1 2 3 शुरू करना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब चाहे आप यहाँ से शुरू करें चाहे यहाँ से भी अगर शुरू कर दें 1 2 3 4, तो आपका डबल बॉन्ड अगर यहाँ मान लो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन है, आप यहाँ से कर रहे हैं, तो आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से 1 2 3 4, तब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। तो ये वाला और ये वाला सेम आएंगे, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर 8 हाइड्रोजन हमने करने तो इसमें लिखना कैसे है, 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा और चौथा, यहाँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसको कैसे करिएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, नीचे अगर हम लोग यहाँ करें, इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, तो CH3 CH2 CH, देखिए यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH4 नहीं लगे, यहाँ ये 1 2 3 और 4 है, तो इस तरह से आपने यहाँ कितने आएंगे, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 ये वाला ये लिखा मैंने, तो यहाँ से इसका IUPAC नेम कैसे आएगा, क्योंकि ये इसका पहले ब्यूट
और वन के साथ यहाँ कंफ्यूजन जहाँ होती है कि ये जो कार्बन है, कार्बन ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन जो है इसके साथ वाले डबल बॉन्ड में हम लोग इसको 1 गिनते हैं। जिसके साथ डबल बॉन्ड फर्स्ट के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब हमने ब्यूट कहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ब्यूट जो है इसका वर्ड रूट आ गया, और एक के साथ क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 1 इन, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट 1 इन। ठीक है। और उसी तरह जब हम लोग नेक्स्ट करें, अगर मान लो हमारे पास यहाँ इसको मैं मिटा दूँ यहाँ और इसको लिखूँ मैं, तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ 1 2 3 एंड एक H आएगा, यहाँ पर 1 2 3 एक H आएगा, और यहाँ पर 1, इसका मतलब इसके बाद 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 1 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, आगे है दूसरा ब्यूटेन में जो 2 तरह के ब्यूटेन हो सकते हैं, ब्यूट 1 इन, और डबल बॉन्ड क्योंकि आगे आ गया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो अब दूसरी पोजीशन, ये 1 यहाँ से शुरू किया 1 2 और इसके साथ यहाँ अटैच है। ठीक है। अगर मैं आपको पहले बता रहा था कि मान लो आपने यहाँ पर कार्बन जो है वो इस तरह से है, और कार्बन आपने बॉन्डिंग यहाँ से शुरू नहीं की, आपने यहाँ से इसको किन्हीं 2 कार्बन, मतलब ये वाले कार्बन आगे जो है लेफ्ट साइड वाले कार्बन आगे, तो आपको CH यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 1 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर 1 एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। इस तरह से होगा। तो इसका नाम भी क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से, तो अब नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम भी क्या होगा, क्योंकि 1 पर है 4 ये ब्यूट, और 1 पर है 1 इन, तो ये भी ब्यूट 1 इन, ये भी ब्यूट 1 इन, सेम ही है, चाहे आप यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो। ठीक है। इसलिए हम रिपीट नहीं करते, इसके 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, पहला स्ट्रक्चर ये वाला होगा और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला होगा, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। अब बात आती है कि हमने इसको अल्फा बीटा नाम कैसे देते हैं, अल्फा बीटा कैसे आएगा। तो जो फर्स्ट अगर कॉमन नेम है जो है वो जो फर्स्ट कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के साथ जो है वो जो पहले वाला कार्बन है इसको अल्फा और दूसरा कार्बन जो है वो बीटा, यहाँ पर ये वाला अल्फा आएगा और ये वाला कौन सा आएगा, बीटा। तो इसको नाम कैसे देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा ब्यूटाइलिन। नाम ब्यूटाइलिन ही होगा, लेकिन क्योंकि अल्फा पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बीटा के साथ है तो इसको हम लोग नाम देंगे बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है। अब N अगर 5 आता है तो हमारे पास क्या आएगा, ये C5H10, और C5 में हमने कार्बन को कैसे अरेंज करना है, वैसे ही करेंगे हम लोग 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए। और यहाँ पर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन 10 कैसे होंगे, अब किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहले आप स्टार्ट 1 से कर दो तो ये आ गया, और उसके बाद दूसरे वाले में एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें पॉसिबल है कि 1 नहीं है, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या आ गया 1 एंड 2 इस सेकंड पे। अब आप लोग फिर यहाँ से तीसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि आपने फिर से यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर बना दिया तो फिर से आप नंबरिंग वहाँ से शुरू कर देंगे। मान लो इसको करते हैं आप लोग, तो अब यहाँ पर अगर 1 2 3 इस पोजीशन पर आ गया तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए इसके 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो इसको नाम कैसे देंगे हम लोग, इनको कैसे नाम देंगे, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। इसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन कैसे फिट होगा, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन आ गए। ये देखिए ये यहाँ गलती हो रही है, 1 2 3 एंड 4 ये। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है पहला स्ट्रक्चर आया। और दूसरा स्ट्रक्चर जो आएगा वो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा इसका, 1 CH3 CH2 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, ये दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको नाम कैसे देंगे, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, तो वैसे ही नाम है क्योंकि 1 पर है वर्ड रूट क्या है, पेंट, और एक के साथ डबल बॉन्ड है, फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट 1 इन। यहाँ पर 1 2 सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम लोग पेंट 2 इन। ठीक है। पेंट 3 इन ही हो सकता है क्योंकि वो फिर से रिपीट होगा, पेंट 2 इन हो जाएगा, और पेंट 4 करेंगे तो वो पेंट 1 इन होगा। तो आप नंबर यहाँ 1 2 3 शुरू करेंगे। तो अब बात है इसकी कॉमन नेम की, कॉमन नेम इसको कैसे देते हैं, करें कॉमन नेम क्या आएंगे इसके, पेंट 1 इन है तो वैसे तो ये पेंटाइलिन ही होगा,
क्या बोलेंगे इसको, पेंटाइलिन। लेकिन क्योंकि अल्फा डबल बॉन्ड अल्फा के साथ जो है वो डबल बॉन्ड पे जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा पोजीशन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा पेंटाइलिन। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो बीटा पोजीशन पर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बीटा पेंटाइलिन। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी नेम एंड कॉमन नेम। यहाँ पर अल्फा बीटा कैसे लेंगे हम लोग कि फर्स्ट सेकंड कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन तो अल्फा, सेकंड कार्बन है तो बीटा। ठीक है, डबल बॉन्ड देखिए आपने करना है। ठीक है, वैसे तो आप लोग डबल बॉन्ड है तो जो फर्स्ट पोजीशन यहाँ 1 नंबर दिया है तो डबल बॉन्ड के कारण इसको नंबर 1 दिया हुआ है, लेकिन जो 1 है वही अल्फा आएगा, जो सेकंड है वो बीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट ये अल्फा, सेकंड बीटा। तो जब नंबर n इज इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है, CnH2n में इफ n इज इक्वल टू 6 देन C6H12 ये हमारे पास आएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ कर लो 6 कार्बन हुए, तो 6 कार्बन में बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पॉसिबल है, आपने अगर 1 पर है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो यहाँ 1, ये इसको आप ऐसे करके 1, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। और दूसरा पॉसिबल कहाँ है, आगे शिफ्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 में डबल बॉन्ड यहाँ पॉसिबल है सेकंड पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर तीसरी पोजीशन एक और आती है, यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर पॉसिबल है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो है रिपीट होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो अभी आपको लग गया होगा पता कि यहाँ पर 1 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 कार्बन आएंगे, यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन आएगा, इसको CH कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो CH2 2 हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 ऐसे, और यहाँ पर CH3C ऐसे कर सकते हैं आप लोग। 3 2 5 2 7 2 9 10 2 2 12 पूरे हो गए 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर जो है वो CH3 CH और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 ऐसे, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H3C। सिमिलरली यहाँ पर CH3 3 हाइड्रोजन और चौथा ये CH2, यहाँ पर 2 3 और एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर CH एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर 3। इस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नाम कैसे देंगे इसको, 1 है पहली पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड है तो, और है ये वर्ड रूट क्या इसका 6 है। ठीक है, तो हेक्स और एक के साथ डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन, यहाँ पर सेकंड के साथ है तो उसको बोलेंगे हेक्स 2 इन, और इसका नाम तीसरे पर है, तीसरे पोजीशन पर है तो हेक्स 3 इन। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए अगर हम लोग ये आगे आप लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर फोर्थ पोजीशन पर यहाँ आ जाता है तो फिर नंबरिंग जो है वो यहाँ से शिफ्ट करेगी 1 2 3, तो फिर वही जो है वो हेक्स 1 इन, हेक्स 2 हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन और हेक्स 3 इन वाली वही पोजीशन आनी शुरू हो जाएगी, तो रिपीट होंगे स्ट्रक्चर फिर। तो इसके 3 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, और इसका नाम कॉमन नेम देना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अल्फा और ये बीटा, डबल बॉन्ड के साथ अल्फा बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा। यहाँ पर अल्फा है और क्योंकि ये हेक्स है तो इसको बोलेंगे अल्फा हेक्साइलिन। और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ये अल्फा है और ये सेकंड पोजीशन बीटा है, तो कॉमन नेम इसका आएगा बीटा हेक्साइलिन। और यहाँ पर देखो अब डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये अल्फा, ये बीटा और तीसरा गैमा, थर्ड पोजीशन गैमा पोजीशन, तो इसको बोलेंगे हम लोग गैमा हेक्साइलिन। इस तरह आप यहाँ से समझ गए होंगे कि IUPAC नेम हम लोग और कॉमन नेम इस पर हम लोग कैसे दे सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं, हम लोग एल्काइंस की बात करते हैं। चलिए एल्काइंस की बात करते हैं हम लोग। एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n -2, मतलब 2 हाइड्रोजन कम होंगे किससे, एल्कीन से, और 4 हाइड्रोजन कम होंगे किससे, एल्कीन से। ठीक है, तो और कार्बन की नहीं, 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइंस। जनरल फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं, CnH2n -2। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला अगर मान लो C, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 2 से शुरू होती है, 2 3 4 ऐसे सो ऑन। ठीक है, n1 कभी नहीं होता है एल्काइंस में। इफ n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, C2H2 2 × 4 2 C2H2। और कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 2 ही कार्बन है यहाँ,
कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपने देखना कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड है तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो 2 हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, ठीक है। और ये काफ़ी एक फेमस गैस है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाइलिन गैस, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटाइलिन, कॉमन नेम से जाना जाता है। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मीन्स इथ, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो जो एन है वो किससे हो जाता है, आइन से रिप्लेस आउट हो जाता है, तो इथाइन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइन। मतलब अगर हमारे पास इथेन है और इथेन में से एन चला गया, मतलब 4 हाइड्रोजन चले गए हैं, तो क्या बन गया ये इथाइन, आइन जुड़ गया ये, ठीक है। ऐसे एन चला गया और यहाँ जुड़ गया आइन, इसका जो है वो प्राइमरी सफिक्स इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या आता है, इफ n इज इक्वल टू 3, तो अगर n 3 है तो क्या आएगा हमारे पास C3 और H, देखिए यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 4, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन कैसे फिट होंगे यहाँ, 1 2 3। तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, चाहे इन कार्बन के बीच में ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, कोशिश ये करिए कि लेफ्ट से राइट की ओर, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर जो है वो कार्बन जो है वो ऐसे, ठीक है। ये 1 2 3 4 पूरे हो गए बॉन्ड इसके, 1 2 3 4 और 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ हाइड्रोजन अपने आप ही फिट हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H इस तरह से। और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 3 है तो नाम इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपाइन। प्रो जो है वो वर्ड रूट है और आइन जो है इसके साथ इसका रहेगा प्राइमरी सफिक्स आइन, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, यहाँ से ये देखने वाली बात है, इसका जो कॉमन नेम है उसको समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो हम लोग एसिटाइलिन लेके ही चलेंगे। ये जो एसिटाइलिन, ये ग्रुप जो है जहाँ पर भी 2 कार्बन आपने देख लेने हैं कि वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एसिटाइलिन नाम देंगे। तो एसिटाइलिन और इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा, ये मिथाइल, मिथाइल, तो इसको नाम देंगे हम लोग मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। पॉइंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे जो है वो ब्यूटाइन जो है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, उसमें डबल बॉन्ड जो है वो उसमें शिफ्ट होने की संभावना आगे हो जाती है। तो आप इफ n इक्वल टू 4 देन C4H 4 2 8 6 C4H6, तो यहाँ पर कैसे आएगा फार्मूला ऑफ कंपाउंड, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, या तो इस पोजीशन पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा और दूसरा एक स्ट्रक्चर और लें तो यहाँ पर सेकंड में पॉसिबल है, आगे स्ट्रक्चर वैसे रिपीट होंगे जैसे पिछले टॉपिक में हमने किया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरे हो गए कार्बन, पूरे बॉन्ड हो गए ये 1 2 3 एंड 4 और इसका 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड यहाँ तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे, तो इसको वैसे लिखेंगे हम लोग। तो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है तो 1 2 3 एंड 4। तो नाम क्या होगा इसका IUPAC नेम, वैसे ही ब्यूट 1 आइन, वहाँ पर क्या था, इन था, जो एल्कीन में था ब्यूट 1 इन आया था, यहाँ पर ब्यूट 1 आइन हुआ क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम लोग करें तो अगर इस पोजीशन पर हो जाए तो यहाँ हाइड्रोजन कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं लगेगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से लगेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, तो नाम कैसे होगा 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट, यहाँ ब्यूट क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है तो ब्यूट 1 आइन, और यहाँ पर ब्यूट 2 सेकंड पोजीशन पर है ब्यूट 2 आइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये इथाइल ग्रुप है और ये एसिटाइलिन है। तो हमने सबसे पहले तो काउंट करना होता है कि एसिटाइलिन कौन सा, ये वाला पार्ट एसिटाइलिन है और बाकी जो है इथाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल एसिटाइलिन। यहाँ पर ये बीच में एसिटाइलिन है तो दोनों और क्या है, यहाँ भी मिथाइल और एसिटाइलिन के दोनों और क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इफ n इज इक्वल टू 5, पेंटाइन की बात करें C5H8, 5 कार्बन होंगे 1 2 3 4 एंड
5, तो या तो नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे वाला सेकंड पोजीशन पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 1 2, यहाँ सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, और जो एक और है अगर आप इसको करेंगे तो फिर से रिपीट होगा। तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। यहाँ हाइड्रोजन अगर लगाएंगे तो 1 2 3 और एक H, यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8 आ गया। इसको वैसे लिखें आप तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम क्या होगा इसका? IUPAC नेम देंगे तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 5 पेंट 1, वर्ड रूट पेंट आ गया 1 एंड आयन जो है वो इसका प्राइमरी फिक्स आएगा, ठीक है। और अगर इसका कॉमन नेम देंगे आप तो कॉमन नेम यहाँ पर एसिटाइलिन ग्रुप देखेंगे आप, ये वाला एसिटाइलिन ग्रुप आया तो इसको नाम देंगे आप लोग, क्योंकि नॉर्मल चेन बनी, ये देखने वाली समझने वाली बात है कि यहाँ ये नॉर्मल चेन बनी तो N प्रोपाइल एसिटाइलिन, N प्रोपाइल एसिटाइलिन। प्रोपाइल एसिटाइलिन नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉमन नेम है, तो नॉर्मल चेन यहाँ 3 तक नॉर्मल चेन बन जाती है, तो N प्रोपाइल एसिटाइलिन। उसके बाद इसको नाम देंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग CH3, यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग CH2 और यहाँ पर CH3, 3 2 5 और 3 8 पूरे हो गए। और इसका नाम क्या होगा? पेंट, क्योंकि सेकंड पोजीशन 1 2 सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो पेंट 2 आयन। और इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ एसिटाइलिन के दोनों ओर, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल मिथाइल, इथाइल एंड इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, ये इसका नाम होगा एसिटाइलिन में, ठीक है। नोट करिए इसको। अब अगर n इज इक्वल टू 6 आता है तो 6 में स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ जाते हैं, और C6H10 कितना आ गया? C6H10। तो कम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बनेगा इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चाहे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ गया तो हमारे पास क्या आएगा? CH3 CH2 CH, यहाँ 2 CH2 C, 4 बॉन्ड है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक अकेला CH आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नाम क्या होगा इसका? IUPAC नेम क्या होगा? हेक्स, वर्ड रूट क्या आया? हेक्स, और फर्स्ट पोजीशन का ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 1 आयन। उसी तरह अगर मान लो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी पोजीशन पर, तो हमारे पास आएगा CH3 CH2 CH2 C, देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, क्योंकि यहाँ इस कार्बन के 3 और 1 4 बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन के 3 और 1 4 बॉन्ड, यहाँ पूरे हो गए हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या होगा इसका? हेक्स 2 आयन। और इसमें एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दैट इज थर्ड पोजीशन पर आए तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नाम क्या होगा इसका? हेक्स 3 आयन, क्योंकि तीसरे पोजीशन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ वैसे ही ये एसिटाइलिन है, तो यहाँ पर क्या है? ये नॉर्मल चेन है ब्यूटाइन की, तो इसको बोलेंगे N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल एसिटाइलिन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर ये है, तो यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। देखिए ये इसके लिए कोई स्पेशल रूल तो है नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना कि एक्साइन में जो है वो हम पहले मिथाइल लेते हैं, तो मिथाइल मिथाइल और N प्रोपाइल, ये जो प्रोपाइल आया मिथाइल N प्रोपाइल एसिटाइलिन। बस आपने सबसे पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना है, उसके हिसाब से आपने बाकी। अब ये ट्रिपल बॉन्ड ये एसिटाइलिन है तो दोनों और क्या है? इथाइल ग्रुप है, तो आप बोलेंगे इसको डाई इथाइल एसिटाइलिन। ये सभी में एसिटाइलिन जो है वो लास्ट में आएगा, लेकिन आपने उसको
इस तरह से सर्च करके आपने ये देखना कि इसको पहले किसको लिखना बाद में। सिर्फ इसी में एक्सेप्शनल केस है कि आपने मिथाइल जो है वो यहाँ पर पहले लिख लेना और एन प्रोपाइल बाद में लिखना, बाकी सभी में आपने पहले ये वाला लिखना और बाद में जो इस साइड वाला होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ कॉमन नेम में ऐसा चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।